हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत ताकामिया नाम के एक बच्चे से होती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सीधा साधा लड़का है। हम देखते हैं कि ताकामिया अपने स्कूल जाता है और उसके स्कूल में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है, जिसका नाम कगारी होता है। कगारी अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस थी और स्कूल के बहुत सारे बच्चे उसके फैन होते हैं। यहाँ तक कि स्कूल के सभी बच्चे कगारी को प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं। हालांकि कगारी एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, पर वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल बस से आना जाना करती है। ये बात ताकामिया को समझ नहीं आती है कि आखिर कगारी ऐसा क्यों करती है। वो तो काफी ज्यादा अमीर है और उसे स्कूल बस से आने जाने की क्या जरूरत है। अब हम देखते हैं कि ताकामिया और कगारी दोनों एक ही क्लास में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। अब ऐसे ही एक बार ताकामिया का इरेजर नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही अपने इरेजर को उठाने के लिए जाता है, कगारी जल्दी से उसके इरेजर को उठाकर उसे दे देती है। ये देखकर ताकामिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसे लगता है कि कगारी उसे नोटिस कर रही है और साथ ही वो उसे भाव भी दे रही है। पर ताकामिया की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है और बाद में जब ब्रेक होता है तो कगारी के फैंस उसके पास आ जाते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। अब काफी मार खाने के बाद ताकामिया सोचता है, मुझे इस लड़की से दूर रहना होगा, वरना मैं हर बार इसके चक्कर में मार खाता रहूंगा। अब ऐसे ही एक दिन ताकामिया की टीचर उसे एक काम देती है। टीचर ताकामिया को बहुत सारे पेपर्स देती है और उसे क्लास में ले जाने के लिए कहती है। जब ताकामिया सारे पेपर्स को लेकर कॉरिडोर से होता हुआ क्लास में जा रहा था, तभी वहाँ पर कगारी की एक फ्रेंड आ जाती है और वो सारे पेपर्स को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब बाद में जब ताकामिया स्कूल के डस्टबिन को खाली करने के लिए जाता है, इसी दौरान वो डस्टबिन के अंदर एक चीज को देखता है और वो चीज हिल रही होती है। ताकामिया देखता है कि वो चीज एक रैबिट का खिलौना होता है। उस रैबिट पर ये लिखा था कि तुम्हारे सामने एक बिल्डिंग गिरने वाली है। थोड़ी देर बाद ताकामिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग का टुकड़ा गिरता है। अब ताकामिया सोचता है, लगता है आज मैं मर चुका हूँ। ये कौन सी जगह है? ये नर्क है या फिर स्वर्ग? कुछ देर के बाद ताकामिया अपनी आंखों को खोलता है। वो देखता है कि वो अब भी जिंदा था। वो अपने सामने कगारी को देखता है और कगारी उसे लेकर आसमान में उड़ रही होती है। ये देखकर ताकामिया बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है। इससे पहले कि ताकामिया कगारी से कोई सवाल पूछ पाता, वहाँ पर बड़े बड़े रैबिट रोबोट्स आ जाते हैं और वो लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। कगारी जल्दी से उन रोबोट्स के साथ फाइट करने लगती है और इसी बीच कोई ताकामिया को अपनी तरफ बुलाता है। वो जल्दी से उसकी तरफ जाने लगता है, पर जैसे ही ताकामिया वहाँ पर जाता है, वहाँ का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दरअसल वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स वाले रोबोट्स होते हैं और वो सभी लोग ताकामिया को पकड़कर उसकी बलि चढ़ाने वाले होते हैं। अब इससे पहले कि वो सभी रोबोट्स ताकामिया को बलि चढ़ा पाते, कगारी जल्दी से वहाँ पर एंट्री मारती है और वो सभी रोबोट्स को जलाकर मार देती है। ये सब देखने के बाद ताकामिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं करता है। उसे लगता है जैसे कि ये कोई भूतों वाला सपना है और वो अपने सपने में फंस चुका है। अब कगारी ताकामिया से कहती है, मैं एक मिशन पर हूँ जिसमें कि मुझे तुम्हें बचाना है। यहीं पर ताकामिया कगारी के पीछे एक रोबोट को देखता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पर ताकामिया के पास एक बहुत ही अच्छा मौका होता है कि वो जल्दी से आगे बढ़कर उस रोबोट के साथ फाइट करे और कगारी को बचा ले। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो ताकामिया उस रोबोट के साथ फाइट करेगा और बुरी तरह से हार जाएगा, या फिर वो उस रोबोट को मारकर अपनी बंदी के सामने हीरो बन सकता है। यही सोचकर ताकामिया लड़ने के लिए तो जाता है, पर वो इतना बड़ा डॉन तो था नहीं कि वो उस रोबोट का सामना कर पाता। वो रोबोट ताकामिया को बुरी तरह से घायल कर देता है। अब यहाँ पर कगारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उन रोबोट्स को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपने पूरे पावर को अनलीश करती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और इस धमाके में सारे रोबोट्स मारे जाते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ताकामिया को देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कगारी के कमरे में देखता है। कगारी उसे सारी बातें बताती है। अब ताकामिया को कगारी की बातों से पता लगता है कि वो उसे हर वक्त प्रोटेक्शन देने के लिए उसके आसपास रहती है और यही वो कारण था कि कगारी इतने अमीर होने के बावजूद बस में सफर करती है। दरअसल बस में सफर करना बस एक बहाना था। कगारी
का मिशन तो ताकामिया को प्रोटेक्शन देना था। यहाँ तक कि वो स्कूल में भी उसके बगल वाले बेंच में बैठती है। जब ताकामिया स्कूल बस में होता है तो कगारी उसके सामने आती है और उससे कहती है, क्या मैं तुम्हारे सामने बैठ सकती हूँ? जिस पर ताकामिया उसे मना नहीं कर पाता है और वो तो वैसे भी मना करना नहीं चाहता है, उसे तो बस मौका चाहिए। अब जब कगारी ताकामिया के सामने बैठ जाती है तो कगारी के सारे फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सभी लोग ताकामिया को घूर रहे होते हैं। वो लोग ताकामिया को इतने गुस्से से देख रहे थे जैसे कि वो लोग उसे जिंदा खा जाएंगे। अब जब ताकामिया अपनी क्लासरूम में पहुंचता है तो उसका पेट अचानक से बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और ये सब कुछ कगारी के फैंस के कारण हुआ था। वो लोग इतनी देर से उसे गुस्से से देख रहे थे जिसके कारण ताकामिया को उन सभी की नजर लग गई थी। जब ताकामिया बाथरूम से बाहर आता है तो बहुत सारे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे और वो लोग यहाँ पर उसका इंतजार उससे मारने के लिए कर रहे थे। वो सभी लोग ताकामिया को पकड़कर पूरी तरह से कूटने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर कगारी आ जाती है और वो सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब रिसेस में कगारी ताकामिया को अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है। ताकामिया उसके पास जाता तो है पर वो ज्यादा देर तक वहाँ पर रह नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पर कगारी के बाकी सभी फैंस होते हैं और वो लोग ताकामिया को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो लोग अपना टिफिन छोड़कर उसे ही खाने वाले हैं। उन सभी को देखकर ताकामिया काफी ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब लंच के बाद ताकामिया उसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ पर उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिरा था। यहीं पर ताकामिया एक लड़की से मिलता है। हम देखते हैं कि उसके कान किसी बिल्ली की तरह होती है। वो अचानक से एक विच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमें पता लगता है कि ये लड़की ताकामिया के ऊपर हमला करने के लिए आई थी। वो ताकामिया को उठाकर अपने साथ वहाँ से ले जाने लगती है और तभी एंट्री होती है स्कूल के सबसे फेमस लड़की यानी कि प्रिंसेस की। कगारी वहाँ पर आकर उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है और फिर वो ताकामिया को बचाने लगती है। यहाँ पर वापस से रैबिट वाले रोबोट्स का बड़ा सा गैंग आ जाता है। छोटे छोटे रोबोट्स के बीच में बड़े बड़े रोबोट्स भी होते हैं और इस बार उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, पर इससे कगारी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो सभी का सामना आसानी से कर सकती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ताकामिया को होश आता है। ताकामिया देखता है कि कगारी के शरीर को काफी सारे तलवार ने छन्नी कर दिया था। ये देखकर ताकामिया बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। ताकामिया खुद से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। वो अपने आप से कहता है, मैं उस लड़की को नहीं बचा पाया जिसे कि मैं इतना पसंद करता था। मुझे कगारी की प्रोटेक्शन करनी चाहिए पर यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। वो मेरी प्रोटेक्शन कर रही है। ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। अब यहाँ पर कगारी ताकामिया से कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इन सभी चीजों को वापस से ठीक कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अब से तुम मेरी सारी बातों को सुनोगे और जैसा मैं तुमसे करने के लिए कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। अब ताकामिया कगारी की सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद क्या, वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और उस धमाके में सारे रोबोट्स की छन्नी उड़ जाती है और हम देखते हैं कि कगारी वापस से खड़ी होती है और वो ताकामिया को बचा रही थी। वो सभी रोबोट्स के साथ फाइट करती है और उन्हें मार गिराती है। इससे पहले कि कगारी उस लड़की के ऊपर हमला करती जिसने कि ताकामिया के ऊपर हमला किया था, वो लड़की कगारी को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब अगले दिन जब वो सभी लोग क्लासरूम में जाते हैं तो क्लास टीचर उन सभी को नए स्टूडेंट से मिलाते हैं। यहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसने कि कल ताकामिया के ऊपर हमला किया था। उस लड़की का नाम खुरेशी होता है और उसके साथ और 4 लड़कियाँ होती है। कगारी इस बात को जानती है कि वो सभी लड़कियाँ विचेस हैं और वो लोग कहीं न कहीं ताकामिया को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, पर कगारी ऐसा होने नहीं देगी और यही तो उसका मिशन है, कैसे भी करके ताकामिया को बचाना। अब इसके बाद अगले दिन जब ताकामिया बस से स्कूल आ रहा होता है तो वो बस में कगारी को नहीं देखता है। वो सोचता है कि कई दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है और आज तो कगारी बस में भी नहीं है। जब ताकामिया क्लासरूम में जाता है तो वो वहाँ पर उन 4 लड़कियों को देखता है जिन्होंने नया एडमिशन लिया था। वो सारी लड़कियाँ क्लासरूम में बंधी होती है और आग में जल रही होती है। इसी बीच वहाँ पर कगारी आ जाती है। ताकामिया उससे पूछता है, आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो? जिस पर कगारी उससे बताती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये सारी लड़कियाँ विचेस है और ये लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और जो कि मुझे तुम्हें बचाना है, तो इसीलिए मैंने इन सभी को यहाँ पर बांधकर इन्हें जलाना चालू कर दिया और मैं इन सारी लड़कियों को तुम्हें मारने नहीं दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी को अकेले हैंडल कर सकती हूँ। वहीं ताकामिया जो कि इन सारी चीजों से काफी ज्यादा तंग आ चुका था और वो रोज रोज की फाइट से काफी ज्यादा घबरा रहा था, इसीलिए वो जल्दी से खुरेशी के पास जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है और तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो?
कुरैशी उसे बताती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी हमें जरूरत है और इसीलिए हम लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। अब वहाँ पर अचानक से बहुत सारी विचेस आ जाती है और वो सभी लोग ताकामिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि सारी विचेस ताकामिया को अपने साथ वहाँ से ले जा पाते, कगारी की एक धांसू एंट्री होती है और वो वहाँ पर आते ही सभी विचेस के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। वो अपने पावर को इस तरह से अनलीश करती है कि आसपास का पूरा इलाका आग से जलकर खाक हो जाता है और फिर से एक बार सारी विचेस को खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता है। अब अगली सीन में हम ताकामिया को देखते हैं जो कि कगारी के कमरे में होता है और जब उसे होश आता है तो वो कगारी से इन सारी चीजों के बारे में पूछताछ करने लगता है। ताकामिया काफी ज्यादा डरा होता है। वो कगारी से कहता है, प्लीज मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये सारी विचेस मुझे मारना क्यों चाहती है? मुझे इन सारे मामलों से दूर रहना है। प्लीज प्लीज मुझे बताओ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। कगारी उससे कहती है, ताकामिया मैं भी चाहती हूँ कि तुम दूसरों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जियो, पर ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग उन सारी विचेस को मार दें। ये सुनकर ताकामिया कगारी से कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मैं इनसे कैसे बचूं? मुझे तो मैजिक भी नहीं आता। क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकती हो ताकि मैं समय आने पर तुम्हें और खुद को बचा सकूं? अब अगले दिन हम देखते हैं कि ताकामिया घर में होता है और तभी उसे कगारी का कॉल आता है। कगारी उससे कहती है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जब ताकामिया कगारी के पास जाता है तो कगारी उसे विचेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है। कगारी उसे बताती है कि इस दुनिया में दो तरह के विचेस होते हैं। पहले होते हैं टावर विचेस और दूसरे वर्कशॉप विचेस। जिन सारे विचेस के साथ हमने फाइट किया था वो लोग टावर विचेस है। ये विचेस सेल्फ सेंटर होते हैं, यानी कि ये लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ये लोग किसी का भला नहीं चाहते हैं। और वहीं दूसरी और वर्कशॉप विचेस जिससे कि मैं बिलोंग करती हूँ, हमारा मिशन इस दुनिया को बचाना है और साथ ही मेरा मिशन तुम्हें भी बचाना है। जब ताकामिया को सारी जानकारी मिल जाती है तो वो कगारी के साथ मार्केट में जाता है। मार्केट में वो लोग दो टावर विचेस को देखते हैं। कगारी जल्दी से ताकामिया और एक छोटी बच्ची को उन दोनों विचेस से बचाने लगती है। वो एक बार फिर से अपने पावर का इस्तेमाल करती है और उन दोनों टावर विचेस को बड़े आसानी से चारों खाने चित कर देती है। कगारी ताकामिया से कहती है, जैसा कि तुम चाहते थे मैं तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो दोनों एक जगह पर जाते हैं। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो अंदर ताकामिया कगारी की मदर को देखती है जो कि वर्कशॉप विचेस की हेड होती है। अब इसके बाद अगले दिन ताकामिया और कगारी बस में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके सामने कुछ अजीब होने लगता है। बस का ड्राइवर अचानक से गायब हो जाता है। वो लोग बस में एक लड़की और एक क्रोकोडाइल जैसे आदमी को देखते हैं। ये जो लड़की बस में होती है वो भी एक टावर विच होती है और वो यहाँ पर ताकामिया को लेने के लिए आई थी। यहीं पर कगारी देखती है कि वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकती और ये सब कुछ उस विच के कारण हो रहा था। दरअसल उसने एक स्पेल को कास्ट कर दिया था जिसके कारण से कगारी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती है। वो लड़की जल्दी से आगे बढ़ती है और वो कगारी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करने वाली होती है। तभी ताकामिया उनके बीच में आ जाता है और वो स्वॉर्ड ताकामिया को लग जाता है। हालांकि स्वॉर्ड ताकामिया को लगता है पर इसका असर कगारी के ऊपर होता है। ये देखकर ताकामिया समझ जाता है कि अगर उसे कुछ होता है तो उसका असर कगारी के ऊपर होगा और ऐसा तभी होता है जब वो लोग एक साथ होते हैं। यहीं पर ताकामिया को बहुत सारी बातों के बारे में मालूम पड़ता है। उसे मालूम पड़ता है कि कगारी को ताकामिया के कारण शक्तियाँ मिलती है और यही वो कारण था कि कगारी ताकामिया को हर मुसीबत से बचाना चाहती है। अब वो लड़की ताकामिया के पास आती है और उससे कहती है, ये लो बच्चे, तुम इस बॉल को अपने मुंह के अंदर डालकर इससे निकल लो, इससे तुम्हारी सारी पावर्स अनलीश हो जाएगी। अचानक से वो बॉल ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। यहीं पर अब कगारी भी अपने पूरे पावर को अनलीश करती है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के कारण वो विच काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वो समझ जाती है कि अब वो कगारी का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कगारी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि ताकामिया के पास एक बॉल जैसी चीज होती है। ताकामिया उसे एक ड्रॉअर के अंदर रख लेता है। अब इसके बाद जब कगारी होश में आ जाती है और वो पहले की तरह ठीक हो जाती है तो अगले दिन वो दोनों मैजिक प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। कगारी और ताकामिया विचेस की तरह ड्रेस कर लेते हैं। कगारी उसे छलांग लगाने के लिए कहती है। जैसे ही ताकामिया छलांग लगाता है वो बहुत ही ऊपर छलांग लगा लेता है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर
यकीन नहीं होता है, पर जब वो नीचे गिरता है तो कगारी उसे फिर से पकड़ लेती है। अब कगारी एक झाड़ू को बाहर निकालती है और वो ताकामिया से कहती है, तुम अपने उंगलियों के इशारे से इसे हिला सकते हो। पर जैसे ही ताकामिया ट्राई करता है वो उस झाड़ू को हिला नहीं पाता है। दरअसल वो लोग स्कूल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जैसे ही स्कूल का टाइम हो जाता है स्कूल के बच्चे वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ताकामिया कहता है, अरे अरे जल्दी छुपो, स्कूल के बच्चे यहाँ पर आने लगे हैं, कहीं ये लोग हमें देख न ले। कगारी उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, हमारे पास जो ये ड्रेस है इससे हमें कोई भी नोटिस नहीं कर सकता। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, कोई भी उन्हें नोटिस नहीं कर पाता है। कगारी उसे लेकर जल्दी से अपने झाड़ू से उड़ने लगती है। ऊपर से ताकामिया कुछ लोगों को देखता है और वो सभी लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। ताकामिया कगारी से कहता है, अरे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें नीचे जाकर उस लड़की को बचाना होगा। पर कगारी उससे कहती है, नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम दुनिया को बचाना है। पर ताकामिया उसकी बात नहीं सुनता है और वो जल्दी से अपने झाड़ू को उठाकर उन लोगों की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है वो टकरा कर गिर जाता है और फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं अब वो लोग ताकामिया को मारने के लिए आ जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर कगारी भी आ जाती है और वो एक बार फिर से अपनी पावर को अनलीश करके सभी लोगों को जलाकर खत्म कर देती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे शहर में मेड्यूसा नाम की एक बहुत ही पावरफुल लेडी को देखते हैं और वो एक जगह पर कैद होती है, पर वो फिर भी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब इसके बाद हम कुरैशी और उसके टीम को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग बैठकर ताकामिया को पकड़ने का प्लान कर रहे होते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ताकामिया और उसके सिस्टर को देखते हैं। यहीं पर उसकी सिस्टर ताकामिया से कहती है, माय डियर ब्रदर, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? जब तुम्हें उस दिन कॉल आया था तभी तुम कहाँ गए थे? ताकामिया उससे कहता है, वो कॉल तो ऐसे ही नॉर्मल था, शायद कोई कंपनी का कॉल था। उसकी सिस्टर कहती है, अच्छा कंपनी का कॉल था, तो फिर तुम उस कॉल के बाद जल्दी से कहाँ चले गए थे? इसी बीच उनकी मदर नाश्ता करने के लिए बुला लेती है। वहीं दूसरी ओर स्कूल में विचेस का ग्रुप कगारी के पास होता है। ताकामिया जल्दी से बस के पास जाने लगता है, पर इसी बीच वहाँ पर विचेस का गैंग आ जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वो सारे विचेस ताकामिया को वहाँ से ले जा पाते, वहाँ पर अचानक से उसकी सिस्टर आ जाती है। दरअसल उसकी सिस्टर भी एक विच होती है। उसकी बहन एक बड़े से रोबोट को बाहर निकालती है और फिर वो बाकी रोबोट्स के साथ फाइट करके उन सभी को हरा देती है। फाइट के बाद ताकामिया अपनी बहन के पास जाता है और वो उससे पूछता है, ये सब कुछ क्या है और क्या तुम्हें सारी बातें पहले से मालूम है? अगर तुम्हें सारी चीजें पहले से मालूम है तो हमें जल्दी से जाकर कगारी को बचाना होगा। ताकामिया की सिस्टर उससे कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, कगारी कमजोर नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जरा देखो मेरे साथ कौन है। हम देखते हैं कि उस रोबोट के ऊपर कगारी होती है। कगारी नीचे आकर ताकामिया से कहती है, ये हम दोनों का प्लान था कि जब तुम घर के बाहर होगे तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी और जब तुम घर के अंदर होगे तो तुम्हारी बहन तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। कगारी ताकामिया से कहती है कि अब हम दोनों को एक साथ रहना होगा। इसके बाद ताकामिया कगारी के साथ अपने घर पर जाता है और कगारी ताकामिया की मॉम से ये सारी बातें कहती है। कगारी ताकामिया की मदद से कहती है, मैं आपके बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ और आप मुझे इसके लिए परमिशन दे दे। ताकामिया की मदर कगारी से कहती है, ठीक है, तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जा सकती हो। अब जैसा कि उन दोनों को परमिशन मिल जाता है, कगारी ताकामिया को अपने घर ले जाती है। जब ताकामिया कगारी के घर को देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसका घर इतना शानदार और इतना रईस होता है कि उसे देखकर ताकामिया का होश पूरी तरह से उड़ जाता है। वो कगारी से कहता है, अरे बाप रे, क्या ये तुम्हारा घर है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जन्नत में आ चुका हूँ। तुम मुझे जोर से चींटी काटो ताकि मुझे ये एहसास हो जाए कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अब जैसे ही वो दोनों घर में जाते हैं, ऊपर फ्लोर में वो लोग मेड्यूसा को देखते हैं। ये देखकर कगारी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो ताकामिया को नीचे वाले फ्लोर में भेज देती है। ताकामिया समझ जाता है कि ऊपर कुछ तो गड़बड़ है और जहाँ तक बात कगारी की है तो वो तो हमेशा मेरे साथ रहती है, तो आखिर उसने मुझे खुद से अलग क्यों कर दिया? लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और मुझे जल्दी से जाकर कगारी को इससे बचाना होगा। वहीं दूसरी ओर हम कगारी को देखते हैं और मेड्यूसा जल्दी से उसके ऊपर हमला कर देती है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं। ताकामिया जल्दी से कगारी को बचाने के लिए जाता है। कगारी बहुत ही ज्यादा घायल होती है और मेड्यूसा ने उसे पत्थर में कन्वर्ट कर दिया था। ताकामिया अपने मन में सोचता है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा वरना ये लोग हमें मार देंगे।
ये सब सोचने के बाद ताकामिया को एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि उस दिन जब वो लोग बस में थे तो एक विच ने उसे एक बॉल दिया था और फिर ताकामिया जल्दी से उस बॉल को निकालकर अपने मुंह में डाल लेता है। एक मैजिकल विच वहाँ पर अपीयर हो जाती है और वो मेडुसा के साथ फाइट करने लगती है। दरअसल वो विच उन दोनों की मदद के लिए आई होती है। वहीं दूसरी ओर हम कगारी की मदर को देखते हैं। वो अपनी खिड़की से इस धमाके को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से ताकामिया को देखते हैं, जो कि उस मैजिकल विच के साथ होता है। अब जैसा कि कगारी बहुत ही ज्यादा घायल होती है और वो पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, तो ताकामिया उस मैजिकल विच से कहता है, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो और मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मैं कगारी की जान बचा सकूं। वो मैजिकल विच ताकामिया के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर ताकामिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। कुछ देर के बाद मेडुसा वापस से अपीयर हो जाती है। मैजिकल विच ताकामिया से कहती है, मेरा समय आ चुका है और मुझे यहाँ से जाना होगा और इसीलिए अब तुम्हें ये सब कुछ खुद ही संभालना होगा। अब जैसे कि मैजिकल विच ने ताकामिया को उपाय बताया था, वो जल्दी से कगारी को किस करता है, जिससे कि कगारी वापस से ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद कगारी अपने फुल फॉर्म में आती है और वो अपने पावर को एक बार फिर से अनलीश करती है। अपने पावर्स को बाहर निकाल कर वो मेडुसा के साथ फाइट करती है और उसे एक ही झटके में मार गिराती है। अब जैसा कि कगारी का घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उनके पास अब जाने के लिए बस एक ही जगह बाकी होती है। वो लोग वापस से ताकामिया के घर चले जाते हैं। अब अगले दिन जब वो दोनों स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल की प्रेसिडेंट उन दोनों से कहती है, आखिर तुम लोग इतने दिनों से कहाँ थे और तुम्हारे एब्सेंट रहने का क्या रीजन था। इस पर वो दोनों कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं और साथ ही प्रेसिडेंट एक टीचर को ये सारी बातें कह देती है। अब इसके बाद एक टीचर उन दोनों को लैब में ले जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों से बातें करने लगता है। ताकामिया, तुम्हें मालूम तो है ना कि तुम जिस लड़की के साथ घूम रहे हो उसका स्टैंडर्ड तुमसे बहुत ही ज्यादा अलग है और वो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तुम कगारी से हमेशा दूर रहा करो और इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनकर ताकामिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, पर कगारी उससे कहती है, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो और तुम्हें मुझसे दूर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वहाँ से बाहर आने के बाद कगारी ताकामिया को कहती है, तुम्हें एक अनाउंसमेंट करना है। ताकामिया अनाउंस करता है, सभी बच्चे मीटिंग रूम में आ जाए। जब सभी बच्चे मीटिंग रूम में होते हैं, तो वहाँ पर नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। कगारी यहाँ पर ताकामिया को नया प्रेसिडेंट बना देती है और वो खुद वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है। अब जब वो दोनों स्कूल के बाद घर जा रहे होते हैं, तो ताकामिया के सिस्टर उन्हें एक जगह से देख लेती है। उसके सिस्टर अपने मन में कहती है, आज मैं इन दोनों की टेस्ट लेकर रहूंगी और जरा मैं देखती हूँ कि आखिर कगारी मेरे भाई से कितना प्यार करती है। वो जल्दी से कगारी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपने भाई को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन अपीयर हो जाता है और उस ड्रैगन के ऊपर कगारी बैठी होती है। वो जल्दी से उसके ऊपर हमला करती है और फिर ताकामिया और उसकी बहन को लेकर उनके घर चली जाती है। जब बाद में ताकामिया को होश आता है, तो कगारी उससे कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और तुम्हारी बहन अपने कमरे में सो रही है। अब बाद में वो दोनों खाना खाने के बाद डिशेस को धो रहे होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि एक दूसरे कमरे में कगारी ने सारी विचेस और मेडुसा को कैद करके रखा था। अब अगले दिन कगारी ताकामिया को पढ़ाने लगती है। ये देखकर ताकामिया कगारी से कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों पढ़ा रही हो और तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है, और तुम तो मुझे मैजिक सिखाने वाली थी। कगारी उससे कहती है, लड़ाई झगड़े में कुछ भी रखा नहीं है। अब घर में कगारी की मदर भी आ जाती है। यहीं पर जब ताकामिया बाथरूम में जाता है, तो वो दो विचेस को नहाते हुए देखता है। वो दोनों विचेस उसे एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। जब बाकी सभी लोग ये देखते हैं, तो वो लोग विचेस के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। कगारी जल्दी से अपनी मॉम को रोकने लगती है और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उन्हें मैजिकल विच के बारे में कुछ भी मालूम ना पड़ जाए। अब कगारी मेडुसा से कहती है, हमें जल्दी से अपने प्लान के ऊपर काम करना होगा। जिसके बाद मेडुसा कगारी के गले में काट लेती है। इससे ताकामिया बेहोश हो जाता है और तभी वो एक फ्लैशबैक को देखता है। वो देखता है कि जब कगारी और मेडुसा आपस में फाइट कर रहे थे, तो वो दोनों बातें करते हैं। मेडुसा कगारी से कहती है, तुम मेरे सर को काटकर अपनी मॉम को दे दो, पर कगारी ऐसा नहीं करती है और साथ ही वो मेडुसा से कहती है कि तुम मेरी मदर को मैजिकल विच के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना पता नहीं मेरी मॉम ताकामिया के साथ क्या करेगी। अब हम वापस से प्रेजेंट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर कगारी मेडुसा के साथ मर्ज हो जाती है। जब उसकी मदर ये देखती है, तो वो सोचती है कि मेडुसा ताकामिया के पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि वो उसकी बेटी के पीछे पड़ा था। यहीं पर कगारी मेडुसा के पावर को यूज करती है और वो अपनी मॉम को पत्थर बनाने की कोशिश करती है, और उसकी मॉम के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है। कगारी की मदर उससे कहती है कि तुम मुझे इस पावर से नहीं हरा सकती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कगारी
और ताकामिया एक जेल के अंदर होते हैं और कगारी की मदर ने उन्हें यहाँ पर बंद करके रखा था। यहीं पर कगारी ताकामिया को एक सीक्रेट बताती है। दरअसल मेरी मदर ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि हमें कैसे भी करके तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी है और तुम्हारे बॉडी के अंदर जो 5 सील है उसे टूटने नहीं देना है, और अगर गलती से तुम्हारा कोई भी सील टूट जाता है तो तुम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकते हो। और जो कि तुम्हारे अंदर का एक सील टूट चुका है तो मैं ये बात अपनी मॉम को बताना नहीं चाहती हूँ, वरना वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी और फिर वो तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं देगी। साथ ही कगारी ताकामिया से कहती है कि कल स्कूल में काउंसिल डे है और हमें कैसे भी करके स्कूल में जाना होगा। कुछ देर के बाद जेल में एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है। कगारी और ताकामिया बाहर आ जाते हैं। जब उसकी मदर ये देखती है तो वो उन दोनों को डांटने लगती है और वो उन्हें यहाँ से घर जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कगारी के बचपन को देखते हैं। जब वो छोटी थी और वो स्कूल में थी तभी वो स्कूल में बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी और वो बहुत ही ज्यादा चुपचाप रहा करती थी। जब कगारी का स्कूल खत्म हो जाता है तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ लड़कों के स्कूल में जाती है और वो चुपके से लड़कों को ताड़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसे अपना प्रिंसेस मिल जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ताकामिया होता है। अब इस सब के बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कगारी और ताकामिया को देखते हैं। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ कगारी का ड्रीम होता है। अब जब अगले दिन ताकामिया अपने स्कूल में जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे लेटर मिलते हैं और उन सारे लेटर में उसके खिलाफ लिखे होते हैं और साथ ही वो देखता है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे गुंडागर्दी कर रहे होते हैं। तभी कगारी उससे कहती है, तुम तो अब स्कूल के लीडर बन चुके हो तो तुम्हें ये सब जल्दी से जल्दी रोकना होगा क्योंकि ये सारी चीजें अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सब कुछ एक लड़की ने करवाया था और बाद में कगारी ताकामिया को बताती है, मुझे मालूम है कि वो लड़की कौन है, उसका नाम रीनन है। और फिर ताकामिया उसके पास जाता है। अब रेनन ताकामिया को मारने वाली होती है तभी अचानक से वहाँ पर विचेस का एक ग्रुप आ जाता है और वो लोग रेनन के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि रेनन उन सभी को हरा देती है पर इसी बीच वहाँ पर कगारी आकर उसे एक ही बार में बेहोश कर देती है। ये सब कुछ तब होता है जब वहाँ का लाइट बंद हो जाता है और जैसे ही लाइट वापस चालू होती है तो ताकामिया खड़ा था और वो नीचे गिरी थी। ये देखकर आसपास के सभी लोग ये सोचते हैं कि ताकामिया ने बड़े आसानी से रेनन को हरा दिया और वो तो एक अल्फा मेल है। बाद में हमें पता लगता है कि ये सब कुछ कगारी का प्लान था और उसने ये सब अपने बॉयफ्रेंड ताकामिया को स्कूल में फेमस करने के लिए किया था। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही एनिमेज को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।